Hello friends, this side me Prachinil Sarve with my video partner Pranay Kayarkar. We both the student of postgraduate teaching department of physics in RTMNU Nagpur. We both the discuss and explain the topic removable singularities and pole of different order. Zeros के बाद आता है singular points and this known as the singularities. तो by definition a point at which a function f of z is not analytic is known as singularities of function. मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है मतलब वो नॉट एनालिटिक होगा. व्हेन फंक्शन डिफाइंड होगा तो वो एनालिटिक हो जाता है. तो वी explain the example f of z equals to 1 upon z minus 1. तो क्या होता है, ज़ीरोज़ जब इक्वेट करते हैं वो ज़ीरो के साथ होता है एट अ न्यूमरेटर, और जब हम सिंगुलरिटीज़ की बात करते हैं तो हम डिनोमिनेटर में इक्वेट करते हैं ज़ीरो के साथ. तो z माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो z इक्वल्स टू 1 होगा. तो क्या होगा, हम फिर z इक्वल्स टू 1 होगा तो हम ये इस एग्जाम्पल में पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज़ 1 अपॉन 0. तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा मतलब वो फंक्शन नॉट एनालिटिक होगा. तो हम इसी को बोलेंगे सिंगुलरिटीज़. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज़. तो टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज़ में होता है पहला आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़, सेकंड वन इज ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़. तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ में क्या हो रहा है कि हमारा जो एक पॉइंट है वो नॉट डिफाइंड है मतलब वो नॉट एनालिटिक है, बट उसके अलावा जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो एनालिटिक हो गए, दैट नोन एज अ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़. और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ में क्या हो रहा है कि हमारा एक पॉइंट नॉन एनालिटिक है बट उसके नेबरहुड के पॉइंट भी डिफाइंड नहीं हो गए, दैट नोन एज अ नॉन आइसोलेटेड. आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ में क्या हो रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स मिलते हैं. नॉन आइसोलेटेड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स मिलते हैं. तो फर्स्टली आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ के हम सब टाइप्स देखते हैं. तो फर्स्ट वन इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटीज, सेकेंड इज अ पोल, थर्ड वन इज अ असेंशियल. अभी हमने देखा सिंगुलरिटी के टाइप्स, और उसमें क्या आता है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. तो उसी में आइसोलेटेड में 3 टाइप आते हैं, रिमूवेबल, पोल एंड एसेंशियल. तो हम उसको वन बाय एक्सप्लेन करेंगे. तो पहले होता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी. तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होता है, तो उससे नाम से पता चल रहा है कि वो रिमूव हो रहा है करके, मतलब क्या है, फंक्शन रिमूव हो रहा है. एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जेड नॉट ऑफ एफ ऑफ जेड इज कॉल्ड रिमूवेबल and if f of z can be defined at z naught so that it become analytic and z naught. मतलब वो फंक्शन है जो एनालिटिक है. तो उससे एग्जांपल से समझते. फॉर एग्जांपल f of z इक्वल टू साइन z डिवाइडेड बाय z. तो z नॉट इक्वल टू 0. मतलब क्या है, साइन z डिवाइडेड बाय z अपना ये फंक्शन है. तो सॉल्यूशन देखते हैं. देन गिवन दैट f of z इज नॉट डिफाइन एट z इक्वल टू 0. वो z इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन हो रहा है, बट वी कैन डिफाइन द फंक्शन एट z इक्वल टू 0. वो डिफाइन भी फंक्शन पे z इक्वल टू 0 पे हो रहा है, सो दैट इट बिकम एन एनालिटिक एट z इक्वल 0. उसी वो z 0 पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो उसे एनालिटिक कहते हैं. सो f ऑफ z इक्वल टू साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड. तो वो नॉट इक्वल टू पे डिफाइन हो रहा है, और उसी का जब सॉल्व किया तो उसको 1 आ रहा है, तो वो जेड इक्वल टू 0 वो 1 इक्वल टू जेड इक्वल 0 मतलब वो डिफाइन हो रहा है. सो उसी ट्रिक देखते. ए पॉइंट जेड इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एफ ऑफ जेड एग्जिट फाइनाइटली. मतलब उस पर फंक्शन को लिमिट लगाया जेड टेंडिंग टू ए को, तो वो फाइनाइट हो रहा है. मतलब वो भी एग्जांपल से देखते. एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड. तो एग्जांपल से समझते. एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड टेंडिंग जेड नॉट इक्वल टू 0. तो उसको लिमिट लगाया जेड इक्वल टू 0. साइन जेड डिवाइडेड बाय जेड मतलब साइन 0 डिवाइडेड बाय 0, तो वो 1 आ रहा है, मतलब फाइनाइट होगा. तो z इक्वल 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ f ऑफ z. देन उसकी ट्रिक 2 देखते हैं. तो गिवन दैट f ऑफ z e टू दी पावर z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z टेंडिंग टू z नॉट इक्वल टू 0. देन फाइंड लिमिट ऑफ z f ऑफ z एट z इक्वल 0. तो अपने को
जीरो पे वो लिमिट लगा के फाइंड करना है। देन लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर जेड माइनस वन डिवाइड बाई जेड। तो वहाँ पे हमने जीरो बाई जीरो मतलब ये हमने फॉर्म लिखा है। तो देन लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर जेड डिवाइड बाई वन। जेड की वैल्यू जीरो करना है अपने को, तो ई टू द पावर जीरो मतलब वन, वन डिवाइड बाई वन वन, तो ये फाइनाइट नंबर हो जाए। तो जेड इक्वल टू जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी, वो रिमूव हो गए, वो सिंगुलरिटी बन रही है। नाउ ट्रिक्स 3। तो ट्रिक्स 3 भी देखते हैं अभी। लेट एफ ऑफ जेड बी अ फंक्शन एंड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंस सीरीज एक्सप्रेस अबाउट जेड इक्वल टू जीरो does not contain any term that is principal part does not exist about z equal to a, then z equal to a is called a removable singularity। मतलब हम इस रिमूवेबल सिंगुलरिटी को लॉरेंस सीरीज से भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल है एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय जेड जेड नॉट इक्वल टू जीरो। उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो उसको सिर्फ अपने को सिर्फ लॉरेंस सीरीज एक्सपांड से एक्सपांड करना है। तो एफ ऑफ जेड अबाउट जेड इक्वल जीरो, तो उसको एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन बाय जेड ब्रैकेट वन प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस सो वन। तो उसको हम ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं। अभी ये जेड से हमें यहाँ से कट करना है, तो मतलब उसको कट करके वन प्लस जेड डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, मतलब जेड से जेड कट गया तो वो वन आएगा, मतलब जेड आएगा यहाँ पे सिर्फ। बाद में प्लस जेड स्क्वायर थ्री फैक्टोरियल प्लस, ऐसे वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्म में हो जाए। दिस इज नो नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। सो जेड इक्वल जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो इस लॉरेंस सीरीज से भी हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी प्रूव कर सकते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि रिमूवेबल सिंगुलरिटीज क्या होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पोल। लेट एफ ऑफ जेड बी अ फंक्शन एंड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन अबाउट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट कंटेन फाइनाइट टर्म, देन जेड इक्वल्स टू जेड नॉट द pole of f of z, and if principal part contain m term then m is order of pole। अभी पोल की डिफिनेशन बताई है, तो उस पोल को हम एग्जांपल थ्रू समझते हैं। एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड डिवाइड बाई जेड क्यूब जेड नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जो एम इज ऑर्डर ऑफ पोल बोला है, तो जो जेड के पावर में एम रहता है, मतलब पावर में जो भी टर्म रहेगी तो उसका हमने पोल निकालना है। तो लॉरेंस सीरीज से एक्सपांड कर रहे हैं, तो जेड इक्वल टू जीरो पुटअप करेंगे, तो एफ ऑफ जेड वन बाय जेड क्यूब जेड माइनस जेड क्यूब थ्री फैक्टोरियम प्लस जेड रेस्ट टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाय फाइव फैक्टोरियम प्लस सो वन। सो हमने अभी उसको लॉरेंस सीरीज से एक्सपांड किया है। सो अपने को जेड लॉरेंस सीरीज करनी है, तो जेड इसको डिवाइडेड करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में वन बाय जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल हो गया, तो जीरो डिवाइड बाय जेड माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर थ्री फैक्टोरियल प्लस देन उसका उसी से होता है कि प्रिंसिपल पार्ट कंटेन टू टर्म्स। मतलब इस जो हमको ये पहली टर्म दिख रहे हैं, इससे हमको उसका पोल समझ में आता है। तो जेड इक्वल टू जीरो हमने पुट किया, तो हमको वन बाई जेड स्क्वायर ऐसा मिला, तो जेड जीरो इज अ पोल ऑफ ऑर्डर टू। इससे समझ में आ रहा है कि हमारा पोल ऑफ ऑर्डर टू इक्वेशन में है। तो इसी से हम इसको ही हम पोल ऑफ ऑर्डर कहते हैं। सो थैंक यू गाइज।